मैंने एक साल में बनाई है, वो भी घर पे होम वर्कआउट से, और वो भी बिना महंगे सप्लीमेंट्स ख़रीदे या फिर बिना महंगे सप्लीमेंट्स को कंज्यूम किए। तो इस वीडियो में तुम बताने वाला हूँ कि ये चीज़ मैंने कैसे की। मतलब कई सारे जिम गोअर्स ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। इवन उन्होंने मुझे खुद इस बात पर कॉम्प्लीमेंट किया है कि भाई तूने ना ही वे प्रोटीन लिया, ना क्रिएटिन लिया, और इवन जिम भी नहीं आया तू, तब भी तूने ऐसी बॉडी कैसे बना ली। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ जो मैंने किया और जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये बिल्कुल कॉमन है, मतलब ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और ऑब्वियस थिंग है, वो है कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी, तुम दुनिया का कोई भी फील्ड हो जिसमें अगर तुम्हें सक्सेस पानी है, ग्रोथ पानी है, प्रोग्रेस पानी है, तो तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या होती है? मतलब तुम्हें कोई भी काम उसे रेगुलरली करते रहना होगा। रेगुलरली करना मतलब एटलीस्ट अगर तुम किसी काम को 100 दिन के लिए कर रहे हो, मतलब तुम्हें 100 दिन के लिए कोई काम करने को मिला है, तुम उसमें अगर 80 दिन भी करोगे तब भी वो इनफ है, मोर देन इनफ है, तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम 50 दिन 40 दिन बस इतने ही दिन वो काम करते हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्कआउट को स्किप करना और इवन बीच बीच में कई कई महीनों के लिए उसे छोड़ देना, ये चीज़ इतना अच्छे से तुम्हें रिज़ल्ट नहीं देगी, इवन किल कर देगी। कई लोगों का ये मानना होता है कि अगर बीच में वर्कआउट करना छोड़ देंगे, फिर दोबारा जिम चालू करेंगे या फिर दोबारा वर्कआउट करना चालू करेंगे, तो उनकी बॉडी अच्छे रिज़ल्ट देगी, बट ये सब एक मिथ ही है। तो कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ टाइम फॉलो करते रहना होगा, तुम किसी भी फील्ड में हो। और मसल गेन्स अच्छे चाहिए कम टाइम में, तो फिर कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ वो है डाइट। इवन तो मैंने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, लेकिन मैंने अपनी डाइट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। डाइट में इम्प्रूवमेंट मेनली प्रोटीन में, क्योंकि देखो प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा नेसेसरी न्यूट्रिशन होता है जो मसल बिल्डिंग में चाहिए होता है। तो प्रोटीन के लिए मैं तुम्हें जो सबसे बेस्ट चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ वो है एग्स, क्योंकि एग सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ वो अच्छा हाई क्वालिटी एंड हाईली बायो अवेलेबल प्रोटीन देते हैं। मतलब एक एग में हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोटीन हमारी बॉडी में लग जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वो एग बॉइल्ड है या फिर ऑमलेट बना के भी खा रहे हैं तब भी लगेगा, इट डज़ंट मैटर, बस उसे कच्चा मत खाना। एंड अगली चीज़, जो मिले वो खाओ। मतलब कई बंदे होते हैं ना, इतना अपन करे, अरे मैं ये वाली सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मैं ये वाली नहीं खाऊंगा, ऐसा मत, ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। जो भी तुम्हारे घर में है, अनलेस वो अनहेल्दी है या फिर बेकार है, ज़्यादा ऑयली है, उसे छोड़कर जो भी तुम्हारे घर का खाना है उसे कंज्यूम करो। और तीसरी चीज़ खाने में वो है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन एग से भी ज़्यादा सस्ती हैं, बस थोड़ी प्रोटीन बायो अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी अच्छा वर्क करेंगी। सोयाबीन को गलाओ या फिर बॉईल करो और फिर उसके बाद उन्हें फ्राई कर दो, अच्छे से एब्जॉर्बेबल तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा। एंड चौथी चीज़ फूड में वो है मिल्क, दूध। दूध देखो मोस्टली सभी इंडियन घरों में तुम्हें दूध मिल जाएगा, और मैं कंज्यूम करता था अराउंड 600 to 700 ml डेली। अगर तुम इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो। बफेलो का दूध हो या काऊ का हो तो बेहतर है पन्नी वाले से। बाकी अगर तुम्हारा बजट अच्छा है, तुम पनीर, दही और भी अदर चीज़ें जैसे टोफू वगैरह हैं, जो एक्चुअल में इनमें से चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें मैं बता, मैंने खुद ट्राई नहीं की हैं, लेकिन ये चीज़ें अच्छी हैं, तुम इन्हें कंज्यूम कर सकते हो। और तुम्हें कोई कम्युनिटी से रोक टोक नहीं है तो तुम मीट भी कंज्यूम कर सकते हो, सबसे बढ़िया सोर्स है वो लीन प्रोटीन का। एंड अगला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कंसिस्टेंसी, दूसरा पॉइंट मैंने बताया डाइट इंप्रूवमेंट, ये पॉइंट वो हैं जो मैंने खुद किए थे। तीसरा पॉइंट वो है स्मार्ट वर्कआउट स्प्लिट। स्मार्ट वर्कआउट स्प्लिट क्या है? तुम अगर जिम में जाओगे ना, तुम्हें मोस्ट ऑफ द लोग मिलेंगे वो बॉडी पार्ट स्प्लिट फॉलो करते हैं, ब्रो स्प्लिट। उसमें क्या होता है, हम एक मसल को एक दिन में एक ही बार टारगेट करते हैं, मतलब एक दिन में तो एक ही बार टारगेट करेंगे सभी मसल को, लेकिन हम सिंगल मसल टारगेट करते हैं हर वर्कआउट पे। जैसे मैंने आज बैक लगाई, बैक को अच्छे से टारगेट करूँगा, फिर चेस्ट, अगले दिन चेस्ट लगाई, फिर उससे अगले दिन आर्म लगाए, ऐसे। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड वॉल्यूम का प्रोसेस, और उसे अच्छे से हिट करने के लिए, उसे अच्छे से अचीव करने के लिए हमें हर मसल को हफ्ते में 2 बार हिट करना होगा। और ये कुछ और स्प्लिट्स हैं जो इसके लिए बेटर हैं,
ब्रो स्प्लिट्स हैं। ब्रो स्प्लिट मैंने आपको बताया एक मसल पर वर्कआउट, लेकिन पुश पुल लेग, अपर लोअर स्प्लिट, ये वाली ऐसी स्प्लिट हैं जो हमें हर सेशन पे, हर वर्कआउट पे मल्टीपल मसल्स टारगेट करने का मौका देती हैं। जैसे मैं आज बैक लगा रहा हूँ तो उसके साथ बाइसेप्स भी लगा लूँगा और अपने रियर डेल्ट्स भी लगा लूँगा। चेस्ट लगा रहा हूँ तो चेस्ट के साथ शोल्डर भी लगा लूँगा, ट्राइसेप्स भी लगा लूँगा। हो गए ना। और ये चीज़ दूसरा मौका जो मैंने पहले बताया, ट्वाइस ए वीक हिट करने का मौका देती हैं हर मसल को। जैसे मैंने मंडे को लगाया पुश डे, जिसमें मेरी चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स कवर हुए, वो मैं थर्सडे को भी लगा सकता हूँ। ये पुश पुल लेग स्प्लिट मैंने बताया। अपर लोअर कर सकते हो तो अपर लोअर करो, वो इवन और बेहतर बताई जाती है, लेकिन मैंने पर्सनली जो की फॉलो वो है पुश पुल लेग्स स्प्लिट। अगर उस पर तुम्हें एक सेपरेट वीडियो चाहिए स्प्लिट के ऊपर तो कमेंट कर दो, मैं जल्दी से उस पर वीडियो बना दूंगा। अगली जो चीज़ है वो है ट्रेनिंग स्मार्टली। ट्रेनिंग स्मार्टली मतलब देखो, ट्रेनिंग में क्या होता है, जिम में अच्छी इक्विपमेंट है, एकदम साइंटिफिकली डिज़ाइन मशीन है, तुम जिस मसल को आइसोलेट करना चाहो, जिस मसल्स को टारगेट करना चाहो आराम से कर सकते हो। लेकिन घर पे ट्रेन करना इतना आसान नहीं है। देखो, उसके लिए मैंने स्मार्ट तरीके अपनाए, सॉल्यूशन ढूंढे, ना कि बिना फालतू में किसी और को शिकायत करी कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। बहुत से लोग करते हैं शिकायत कि मेरे पास पुलअप बार नहीं है। देखो, पुलअप बार मेरे पास भी नहीं है। ये जो डोर ये दिख रहा है ना, चौखट, मैं इस पर लटकता हूँ। इस पर लटकने से मेरे हाथ कट जाते हैं, इवन अभी भी गांठें पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे पास ग्लव्स हैं, मैं उन्हें यूज़ करता हूँ इस पर लटकने के लिए। तो इसलिए बहाने मत दो, सोल्यूशन फाइंड करो। अगर कोई भी चीज़ तुम्हें रुकावट बन रही है तुम्हारे वर्कआउट में कि भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, फिर चीज़ का सलूशन बता दो, तो कमेंट कर दो, मैं तुम्हें उसका सलूशन बता दूंगा। एंड नंबर 4th चीज़ वो है ट्रेनिंग टू फेलियर। ट्रेनिंग टू फेलियर क्या है? देखो, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इन्फ्लुएंसर, लेकिन तुम देसी लोगों में जाओ ना, लोकल जिम्स में जाओ, तो वहाँ पे लोग कहते हैं 8 से 12 रैप मार, 12 रैप मार, इस चीज़ के 20 रैप मार। ये चीज़ कोई सेट नहीं होती। हमें हर बार फेलियर के लिए ट्रेन करना चाहिए। फेलियर जानते हो? फेलियर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे तुम्हारी बॉडी गिव अप कर दे, तुम्हारी मसल गिव अप कर दें, लेकिन तुम्हारी विल पावर गिव अप ना करे। तभी तो वो साइज़ बढ़ेगा तुम्हारी मसल्स का। क्योंकि तुम ही सोचो, जब तुम सेम रैप्स हर बार लगाए जा रहे हो, हर बार चेस्ट के लिए 12 रैप्स लगा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी क्या सोचेगी, भाई इस बंदे को और एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं है, द साइज़ जो अभी इसके पास है वही इनफ है, इसके साइज़ और मत दो। लेकिन जब तुम्हारी विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी मसल्स से, तो तुम्हारी मसल्स गिव अप कर देंगी और तुम्हारे बॉडी सोचेगी भाई ये बंदा हार नहीं मानने वाला, इसकी विल पावर बहुत बड़ी है। उसको हमें उस लेवल की मसल्स भी बनानी पड़ेंगी, मसल्स का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए फेलियर तक ट्रेन करो। फेलियर तक ट्रेन करना पॉसिबल है या तो तुम रैप्स को फेलियर तक ले जाओ, या वेट इतना उठाओ कि तुम्हारा फेलियर जल्दी आ जाए। तुम्हें समझ नहीं आई होगी बात। जैसे मान लो मैं 5 किलो का डंबल उठाता हूँ और उससे मैं 20-25 रैप्स लगाता हूँ, तब जाके मुझे फेलियर अचीव होता है। मतलब मैं अगले रैप्स नहीं लगा पाता। वहीं ये चीज़ मैं जल्दी ख़त्म करनी है तो मैं 10 किलो का डंबल उठाऊँगा और 10-12 रैप्स में ही मुझ पर अगले रैप्स नहीं लगेंगे। 10-12 रैप्स लगाने के बाद वो भी फेलियर ही कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे भी मसल ग्रोथ इतनी होगी और वैसे भी मसल ग्रोथ इतनी होगी। अभी तुम चूज़ कर लो, ज़्यादा रैप्स लगाने हैं या ज़्यादा वेट लेकर कम रैप्स लगाने हैं, लेकिन फेलियर दोनों में अचीव करना है। और फेलियर से मेरा मतलब अब ऐसे मत करना कि तुम 50-50 रैप्स लगाने लगो या फिर बहुत ज़्यादा वजन उठा लो। ये चीज़ ऐसे रखना कि तुम्हारी जो फॉर्म है वो अच्छी रहे, और जब तुम्हारा फेलियर आ जाए कि तुम नहीं लगा पा रहे हो रैप्स, तो उसके आगे तुम 2 या 3 और लगाने की कोशिश करो, मतलब आधे अधूरे लगाने की कोशिश करो, हद से ज़्यादा मत जाना। एंड अगला पॉइंट है हाइपरट्रॉफी को प्रायोरिटी देना स्ट्रेंथ और एंडोरेंस से। स्ट्रेंथ और एंडोरेंस क्या होता है? देखो, ये ट्रेनिंग टाइप हैं। स्ट्रेंथ के लिए वो ट्रेन करते हैं वो बंदे जिन्हें बस वेट लिफ्टिंग से मतलब है। वेट लिफ्टिंग मतलब उन्हें बस ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाना है। इट डज़न्ट मैटर कि उनकी मसल्स बड़े हैं, फैट बड़े, कुछ भी नहीं है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाना है। इसलिए वो 2 या 3 ही रैप्स मारते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाने की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बॉडी का ओवरऑल साइज़ बढ़ता है। और एंडोरेंस में क्या होता है? एंडोरेंस में बंदे ज़्यादा से ज़्यादा रैप्स लगाने पे कोशिश करते हैं ताकि उनकी मसल्स ज़्यादा देर तक
टिक पाएँ, जैसे 50-50 पुशअप्स लगा देना, 100-100 पुशअप्स लगा देना। लेकिन ये दोनों ही स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों ही सूटेबल नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा मसल के साइज़ को बढ़ाने के लिए। वो है हाइपरट्रॉफी, इन दोनों के बीच की रेंज। हमें इन दोनों का बैलेंस चाहिए। बैलेंस हमें कब मिलता है, जब हम एक मॉडरेट वेट लें, एक ऐसा वेट लें कि हम 8 से 15 रैप के बीच में फेलियर अचीव कर लें, वो है हाइपरट्रॉफी। और मैंने कोशिश की है कि इसी पर फोकस करूं, लेकिन यहाँ पर वेट होता नहीं है, तो मेरे रैप्स कई बार ज़्यादा लग जाते हैं, जैसे 20 प्लस, क्योंकि मैं पुशअप्स के लिए भी बैग यूज़ करता हूँ, स्क्वाट्स के लिए बैग का वेट यूज़ करता हूँ। और ये एक और पॉइंट है ट्रेनिंग स्मार्ट में से, जहाँ पे तुम्हारे पास डंबल नहीं है, लेकिन मतलब जहाँ पे मेरे पास डंबल नहीं है लेकिन मैं बैग का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो, बहाने मारना छोड़ दो और सॉल्यूशंस पर फोकस करो। कीप ग्राइंडिंग ब्रदर्स।